के लिए, जैसा कि अपनी जो बुक है आरो है, इस बुक में जो भी सिलेबस आपका काटा गया है और जो रखा गया है उस सिलेबस की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर तो इसमें निकाले गए हैं और कौन कौन से चैप्टर अपने रहे हैं। ये देखो, ये वाली बुक आएगी, एक बुक वृत्तांत आएगी और एक बुक ये वाली आएगी 11th वाले बच्चों के लिए। इसमें जो लेसन है वो कौन कौन से काटे गए हैं, अपनी जो आगे की दी गई है सारणी, उस सारणी में से हम टिक करेंगे कि कौन कौन से लेसन तो काटे गए हैं। तो इसमें जो काटे गए लेसन है वो है, एक तो अप्पू के 2.5 साल, ये काटा गया है अप्पू के 2.5 साल। एक ये विदाई संभाषण, ये भी काटा गया है। एक गलता लोहा है ना, और एक स्पीत की बारिश, ये काटे गए हैं। सॉरी, ये काटे नहीं गए, ये तो आएंगे। गलता लोहा आएगा, स्पीत की बारिश आएगी, जामुन का पेड़ आएगा। काटे हुए ये है अप्पू के 2.5 साल, विदाई संभाषण, रजनी और आत्मा का ताप, ये तो क्रॉस किए गए हैं और ये अपने आएंगे, तो इनको टिक आउट करना है। फिर बाद में जो काव्यांश है, उस काव्यांश में से कौन कौन से काटे गए हैं। काव्यांश में से काटे गए हैं अपने, एक तो प्रतीक, प्रतीक वाला लेसन है वो नहीं आएगा एग्जाम में। एक है चंपा काले काले अक्षर, तो ये जो लेसन है वो है त्रिलोकचन का, तो ये वाला लेसन भी अपने नहीं आएगा। फिर है एक लेसन है अकमा देवी के लेसन है, हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल, ये दोनों एक ही हैं, केवल काव्यांश बांटे गए हैं। और एक है सबसे खतरनाक, जो अवतार सिंह पासव का है। ये जो लेसन है, ये वाले लेसन आएंगे नहीं, इनको क्रॉस करना है, काटना है, ठीक है। और आने वाले लेसन में पद्यांश और लिख देती हूँ, ये तो गद्यांश का हो गया कि कौन कौन से आएंगे। गद्यांश जो है उसमें आएंगे, जो आने वाले हैं वो है वे आंखें, एक तो आएगा वे आंखें, एक आएगा घर की याद, घर की याद, ये लेसन आएगा। एक लेसन जो है वो आएगा गजल, गजल लेसन भी आएगा, इसमें दुष्यंत कुमार की गजल दी गई है। एक आएगा आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं, ये आएगा। आज हम नमक का जो दारोगा है उस लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। नमक का जो दारोगा लेसन है ये मुंशी प्रेमचंद जी का लेसन है। मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो हिंदी साहित्य के एक अच्छे श्रेष्ठ कर गद्यकार थे। वो अच्छा लिखते थे और सबसे प्राचीन जो थे आधुनिक युग के, वो ही माने जाते हैं। ये जो नमक का दारोगा है ये एक प्रकार का निबंध जो है वो किस प्रकार का है, इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य जो है वो किस प्रकार से स्वार्थ से बन जाता है और किस प्रकार से स्वार्थ के कारण अनुचित कार्य करने लग जाता है। अनुचित कार्य का मतलब है वो रिश्वत लेने लग जाता है, रिश्वत, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्वत का विरोध करते हैं। तो इस रिश्वत को बारे में बताया गया है यहाँ पर कि एक इंसान जो था वो रिश्वत देने के लिए था और पैसे के बल से सभी कार्य करा लेता था, और एक इंसान ऐसा था जिसने पैसों के लिए सब कुछ ठुकरा दिया। तो ये कहानी उस पर आधारित है, सारी कहानी नमक का दारोगा। यहाँ पर इस कहानी को अपन पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या क्या ये बताया गया है, फिर इनके जो क्वेश्चन आंसर है इन क्वेश्चन आंसर को अपन देखेंगे, ठीक है। जब नमक का नया विभाग बना, अर्थात पहले क्या होता था, नमक पर भी कर लगता था, तो वहां पर एक विभाग बनाया गया और उस विभाग में उसको रखा गया। तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु, नमक ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, परंतु उस पर भी निषेध था, आना ले जाना, वह यहाँ से ले जाना निषेध था। तो लोग क्या करते, उसको चोरी छुपे बेच देते, अनेक प्रकार के छल करते और प्रपंच करते, और ऐसे कर कर उनको वह बेचने लग गए। कोई चालाकी से अधिकारियों को के पोबारे थे, यहाँ पर मुहावरे जाता बरे, पोबारे होना लाभ ही
लाभ होना, वो ना पोबारे 25 होना अर्थात विशिष्ट लाभ होना। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर, यानी इसमें रिश्वत ज्यादा होती थी ना इस विभाग में, इसलिए लोग क्या करते, पटवारीगिरी भी छोड़कर इस विभाग में आना चाहते थे। क्योंकि इस दारोगा पद के लिए वकीलों का जी ललचाता, वकील भी चाहते कि हम आ जाएं जिससे रिश्वत ज्यादा मिले, तो वो भी आना चाहते थे। जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते तो फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और संघर्ष का काव्य, यानी इसमें ये बताया गया पूरे पाठ का सारांश कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का बुरा भी करते हैं, और किस प्रकार से ये जो वेतन होता है वो मासिक पूर्णमासी का चांद कहा जाता है। तो इसको आप देखोगे और फिर इस लेसन को पूरा पढ़ोगे। ये बुक लेकर आना है आपको ना, आप इसको पढ़ो। इतने में मैं आप 9th वाले बच्चों को कुछ पढ़ा देती हूँ ना। आगे के क्रम में हम कक्षा 9th के जो विद्यार्थी हैं उनको हम पढ़ा रहे थे। अपनी जो चेंज हुई है भाई, थोड़ा बहुत कोर्स चेंज हो गया पूरा, पर उसमें समय कम होने के कारण जो कोर्स काटा गया है उस कोर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। अपने यहाँ जो किताब है उस किताब को भी देखेंगे कि कौन सी किताब है, उस किताब को देखना है 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। अपना जो काटा गया है वो कोर्स कौन कौन सा है, उस कोर्स को देखना है। एक किताब होगी अपनी एक तो, और व्याकरण भी है अपने 9th वालों के लिए, कुछ व्याकरण भी है। तो व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को देखेंगे अपन। अपनी जो किताब है, हिंदी की 2 किताबें होगी। एक किताब का नाम तो होगा क्षितिज, एक किताब का नाम तो क्या होगा, क्षितिज, और एक किताब का नाम होगा कृतिका। ये 2 प्रकार की अपने यहाँ किताबें आएगी। इन किताबों में जो काटा गया है वो भाग है, हटाया गया जो भाग है पहले अपन देखेंगे हटाए गए भाग को। हटाया गया भाग, पहला लेसन इस क्षितिज में से देख रहे हैं ना कौन कौन सा हटाया गया है। एक तो हटाया गया है लहासा की ओर, लहासा की ओर, एक तो ये लेसन हटाया गया है। एक हटाया गया है सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की याद, एक सांवले सपनों की याद, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जाबिर हुसैन जी का है। एक है नाना साहब की पुत्री, नाना साहब की पुत्री देवी मेना का भस्म, ये लेसन का नाम है। नाना साहब की पुत्री, नाना साहब की पुत्री देवी मेना को भस्म, देवी मेना को भस्म, एक ये बात हटाया गया है। ये तो था अपना गद्य, क्या था, गद्य। और अपन अब देखेंगे पद्य। पद्य में क्या क्या हटाया गया है। पद्य में जो हटाया गया है, एक तो ललद कवि जो हैं उनका है वाक, उसको हटा दिया। एक हटाया गया है ग्रामश्री, ग्रामश्री वाला पाठ है उसको हटा दिया। एक मेघ आए हटा दिया, मेघ आए ये हटा दिया। एक चंद्रकांत देवताले का है यमराज की दिशा, ये हटा दिया, यमराज की दिशा ये है। ये लेसन जो है वो हटा दिए गए हैं। अब अपने एग्जाम जो आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। बुक होगी आपके पास, बुक लेके आना, देख लेना कौन सा नाम आएगा। एक तो क्षितिज आएगी और एक कृतिका आएगी, ये दोनों बुक आपको
लेकर आनी है। कृतिका जो है उसमें से कौन सा लेसन हटाया गया है? कृतिका वाली जो किताब है उसमें से लेसन हटाया गया है। कृतिका, कृतिका वाला है वो है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया? किस तरह है आखिरकार मैं हिंदी में आया? ये हटाया गया, हिंदी में आया। अब देखो अपना व्याकरण कौन कौन सा हटाया गया है। एक तो देखो प्रत्यय हटा दिया है। व्याकरण में क्या क्या हटाया है? व्याकरण में एक तो प्रत्यय हटा दिया, उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे मैंने एक वीडियो में मेरे उपसर्ग बताए, उपसर्ग तो आएंगे पर प्रत्यय नहीं आएंगे। एक हटा दिया, सॉरी, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हटा दिए, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हटा दिए, ठीक है ना। आगे जो है वो विशेषण हटा दिए। पहले विशेषण भी आने वाला था, अब हटा दिया इसको। एक लिंग हटा दिए, है ना। एक वचन, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला वो भी हटा दिया, वचन वाले भी हटा दिए, ये हटा दिए, ठीक है। एक विशेषण के प्रभाव हटा दिए, विशेषण के प्रभाव, विशेषण के प्रभाव हटा दिए, ठीक है। एक परसर्ग आता है, परसर्ग जैसे को लगा दें, ने लगा दें कोई कार्य के साथ, है ना। जैसे राम ने, तो ने शब्द क्या है? परसर्ग है, वो हटा दिया। परसर्ग, परसर्ग ने का प्रयोग हटा दिया, का क्रिया पर प्रभाव, ये हटा दिया। ये चीजें तो क्या है, हटा दी अपनी, ये नहीं आएगी। अब आने वाली जो है वो अपन को याद रखनी है। आप इसको सबको उतार लो जिसे ध्यान दे जाए आपको कि भाई क्या क्या चीज तो आने वाली है और क्या क्या नहीं आने वाली है। अपनी पहले तो बुक्स का नाम लिखना है कि एक तो है क्षितिज और एक है कृतिका। तो क्षितिज में जो है वो क्या क्या गद्य और पद्य में हटाया गया है। एक तो ये लहासा की ओर वाला लेसन है, वो हटा दिया। एक सांवले सपनों की याद, ये हटा दी। सारा लिख लो आप। नाना साहब की पुत्री देवी मेना का भस्म, ये भी हटा दिया। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हो। इस लेसन को अच्छी तरह पढ़ना। कोई चीज नहीं समझ में आ रही जिसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा आपको, वो पूछ सकते हो बीच में ना। मैम मेरे को इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको आपको समझा दूंगी।
बारहों मास सदाव्रत चलता था। 12 मास सदाव्रत चलता, इसका मतलब ये है कि जैसे रिश्वत जो होती है वो तो सारी साल ही चलती है भाई, थोड़ा बहुत कोई देता ही रहता है ये। अखंड विश्वास को मतलब ऐसा होता है कि जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता। भाई मुझे तुझे मेरे पर है ना ऐसा विश्वास है कि जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, तो उसको भी क्या था कि मैं मेरे पैसों के बल से है ना सब कुछ काम करवा लूंगा, तो उसको इस चीज पर अखंड विश्वास था। ओके, आगे अब जो आने वाला है उसको देखो, ये तो हटा दिया। एक तो देखो व्याकरण में तो क्या चीज आएगी, व्याकरण के अंदर जो है वो आएगा, एक तो सरल और संयुक्त वाक्य होते हैं, वाक्य होते हैं सरल संयुक्त, ठीक है ना, ये चीज आएगी वाक्य। एक पर्यायवाची शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द, एक आएंगे विलोम शब्द, विलोम शब्द, एक आएंगे श्रुति समार्थ विनार्थक शब्द, श्रुति श्रुति समार्थ शब्द, ये आएंगे, मुहावरे आएंगे, ठीक है, ये चीज आने वाली है। अब अपनी जो किताब है उस किताब में से सिटीज में से कौन से लेसन आएंगे वो अपन देखते हैं। सिटीज में से आएंगे लेसन, एक तो प्रेमचंद जी की कहानी है दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा, एक तो ये आएगा। एक उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये आएगा। एक प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, एक ही आएगा। एक मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन, एक ही आएगा। फिर एक है एक कुत्ता और एक मैना, एक है
साखियां, एक कैदी और कोकिल, कैदी और कोकिला, एक चंद, चंद गहना से लौटती बेर, लौटती बेर। एक बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, एक ये हो गया। अब अपनी जो किताब है ना कृतिका, उसमें देखो कौन कौन से लेसन आएंगे। उसमें एक तो आएगा इस जल प्रलय है, इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में। एक तो ये आएगा, एक आएगा मेरे संग की औरतें, मेरे संग की औरतें। एक आएगा माटी वाली। ये आएंगे अपने कृतिका में से। आप ये भी उतार लो, आप बुक लाओ ना तो उनको टिक कर लेना कि ये लेसन अपन को पढ़ने हैं और ये अपन को नहीं पढ़ने हैं। अलहड़ और झिझकता है। अलहड़ का मतलब ये हो जाता है जैसे कोई भी विकास से अपन घबरा जाते हैं। अष्टपुष्ट मोटा ताजा, अष्टपुष्ट मनुष्य, आवेश, आवेश ऑफ कर दे बेटा। आज दोनों एक में ही है ना।